विद्रोही गुट एचटीएस के लोग अब बाकी बचे इलाकों में भी कब्जा जमाना शुरू कर चुके हैं। यहां तक कि इसकी वजह से अब रूसी सैनिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वे सीरिया छोड़ अब भागने को मजबूर हो चुके हैं। इतना कि नहीं, रूस ने अपने सैन्य बेस को भी अब खाली करना शुरू कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि विद्रोही गुट के लोग असद के निशानियों को मिटाने पर तुले हुए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। एचटीएस विद्रोही कब्जा कर चुके हैं। बशर अल असद रूस में शरण ले चुके हैं। लेकिन इन सभी के बीच सीरिया में फंसकर रह गई है रूसी सेना। वो रूसी सेना जिसने पूरी कोशिश की कि सीरिया में तख्ता पलट ना हो, हमले किए, एयर स्ट्राइक की, लेकिन अब रूसी सेना के पैर उखड़ चुके हैं। वो सीरिया छोड़कर भागने को मजबूर हैं। रूस लंबे समय से बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा था। यहाँ तक कि रूसी सेना ने यहाँ पर बेस भी बनाए थे। अब जब सीरिया का कंट्रोल विद्रोहियों के हाथ में आ चुका है, तो ऐसे में रूस के हवाई और नौसैनिक अड्डों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में रूसी सेना के पास सीरिया छोड़ने के अलावा कोई और चारा बचा नहीं है। रूसी सेना को सीरिया छोड़ने पर इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वहां पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। एचटीएस ने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया है, जिसके बाद असद सरकार का राज खत्म हो चुका है। रूस जो कि करीब एक दशक से इन विद्रोहियों से लड़ रहा था, तो अब विद्रोहियों के कब्जे के बाद सीरिया छोड़ रहे हैं। जिस सीरिया में कभी असद खानदान का बोलबाला होता था, आज वहां उनके परिवार का कोई नहीं बचा। देश में जगह जगह पर बशर और उनके पिता की निशानियों को मिटाया जा रहा है। विद्रोहियों ने बशर असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्ति पर गोलीबारी की और उसे ढा दिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जश्न का माहौल है। असद परिवार के 54 साल का किला महज 11 दिनों में ढह गया। वो विद्रोह जो सीरिया में 2011 में शुरू हुआ था, उसे असद सरकार ने कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये संघर्ष धीरे धीरे गृह युद्ध में तब्दील होता चला गया और 13 साल के इस संघर्ष के अंतिम 11 दिनों के भीतर ही सीरिया में तख्ता पलट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर संभल हिंसा के बाद पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है, लेकिन छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस को बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जानकारी भी मिली। इसके बाद जो एसपी है के विश्नोई, उन्होंने जो बिजली चोर है उनको 2 टूक चेतावनी भी दे दी, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट आप सबको दी। लायक नहीं रहेगा, ना विदेश जाएगा, ना नौकरी लगेगा, ना कहीं की फैक्ट्री में काम करने लायक रहेगा। ठीक है ना? सभी लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जिसमें वो बिजली चोरी करने वाले लोगों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। लायक नहीं रहेगा, ना विदेश जाएगा, ना नौकरी लगेगा, ना कहीं की फैक्ट्री में काम करने लायक रहेगा। ठीक है ना? सभी लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। दरअसल पुलिस की टीम ने संभल कस्बे के दीपा सराय और तिमरदास सराय मोहल्ले में सर्च अभियान चलाया था, जहां जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि इलाके के सिर्फ 6 घरों में बिजली कनेक्शन से ही सैकड़ों घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। जैसे ही इस बात का एसपी को पता चला, वो हैरान रह गए और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन लगा दिया और कड़ी फटकार लगाई। ये गजब लोग हैं, इतने 3 मंजिला घर बना रखा है, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी बिजली बांटते हैं। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना, सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन ले लें, मीटर बनाएं। अगर किसी का मिल गया तो फिर उससे उतना ही वसूला जाएगा जितना होना चाहिए। ठीक है, आप आए हैं और आप ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है यहाँ आने से।
नहीं नहीं ऐसी ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिजली वाले को किसी ने बोला तो फिर खैर नहीं है उसकी, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। संभल हिंसा के उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले एसपी बिश्नोई की कार्यशैली अपराध पर जीरो टॉलरेंस वाली है, जिसकी संभल ही नहीं पूरे देश में तारीफ हो रही है। लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।